So now we have studied that we have two approaches to determine इक्विलिब्रियम इनकम और इक्विलिब्रियम आउटपुट. दो तरीका है, दो अप्रोच है इक्विलिब्रियम इनकम और इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालने का. ठीक है. फर्स्ट वन इज एस इक्वल टू एडी, दैट इज नथिंग ए एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड अप्रोच. दूसरा अप्रोच है एस इक्वल टू आई अप्रोच, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है. तो पहला अप्रोच है, पहला अप्रोच में हम लोग लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, एस इक्वल टू एडी. तो यानी कि हमको पहले सबसे पहले क्या करना है, इसमें एएस का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, एडी का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो एएस क्या होता है, एएस इज नथिंग बट वाई इनकम. कैसे, तो एएस क्या है, एग्रीगेट सप्लाई यानी आउटपुट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है. वैल्यू एडिशन से क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा. यानी एएस क्या हो गया, इनकम के से रिलेटेड हो गया डायरेक्ट. ठीक है ना. और एएस का ग्राफ बताते वक्त मैंने बताया भी था, ये 45 डिग्री एंगल पे बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है एएस इक्वल टू इनकम. ठीक है ना. अब है एडी, एडी का ग्राफ बनाना है. तो एडी का ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या, एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना. ये क्लोज्ड इकोनॉमी का जो को डिराइव करने के टाइम में मैंने ये बताया था. ठीक है ना. क्लोज्ड इकोनॉमी में एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई. ठीक है ना. अब इसमें हमको क्या देखना है, सी फंक्शन का ग्राफ और आई फंक्शन का, इन्वेस्टमेंट फंक्शन. तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा देखिए. इन्वेस्टमेंट फंक्शन का ग्राफ, ये इनकम है, ये ऐसे पैरेलल होगा वाई की. ठीक है. एडी क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर है. ठीक है ना. डिजायर्ड एक्सपेंडिचर है, इसमें दो कैटेगरी है, एक डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, एक डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. ठीक है ना. तो ये डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इज नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम. ये लेवल ऑफ इनकम से रिलेटेड नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये ऑटोनोमस होगा, ये इसके पैरेलल में होगा. ठीक है. ये इसलिए मैंने ये सीधा बनाया है इसको. ठीक है. ये वेरी नहीं करेगा. ठीक है ना. जबकि डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसा होता है, तो लेवल ऑफ इनकम से रिलेटेड होता है, ये नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. ठीक है. इसलिए ऐसा ग्राफ मिलता है. हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, सीधे सीधे वाई के पैरेलल होता है, बस इतना याद रखना है. ठीक है. अब सी फंक्शन का ग्राफ मैंने बताया था कि इस तरह होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. ठीक है. कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा और लेवल ऑफ इनकम से रिलेटेड रहेगा. ठीक है ना. जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा. ठीक है. तो यहां से इसलिए मैंने ये वाला पार्ट बताया था कि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी कि बेसिक नीड्स वाला, यानी कि जो हम हर हाल में इनकम हो या ना हो अपने सेविंग से खाएं, जहां से खाना है, लेकिन वो बेसिक नीड्स वाला जो है कंजम्पशन रहेगा. ठीक है. ये मैंने कंजम्पशन फंक्शन के बताने टाइम इसको सब चीज इस तरह का सब बात जो है मैंने वहां एक्सप्लेन किया था. ठीक है ना. अब ये कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ हम जानते हैं ऐसा है, ये आई फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है. अब दोनों को मर्ज करके हम ड्रॉ कर दिए. ठीक है. वो हमको क्या दे देगा, एडी दे देगा, यानी एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ दे देगा. ठीक है. तो ये मैंने इनकम ड्रॉ इधर रखा और इधर एडी रखा. ठीक है. तो ये इन्वेस्टमेंट का हो गया, ये सीधा मिला. और ये किसका है लाइन, ये कंजम्पशन का लाइन हुआ, ये इन्वेस्टमेंट का, ये कंजम्पशन का, दोनों को मर्ज कर दिए ना, एडी मिल जाएगा. कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा. ठीक है ना. एडी का, यानी ये दोनों को ऐड किए तो हमको एडी मिला. ठीक है ना. कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो ये इस तरह मिला. अब क्या करेंगे हम दोनों को, अब एएस का भी ग्राफ मिल गया, एडी का भी ग्राफ मिल गया. ठीक है ना. एडी का भी लाइन मिल गया, एएस का भी लाइन मिल गया. ठीक है ना. अब क्या करेंगे हम, दोनों को मिला के ड्रॉ करेंगे. ठीक है ना. तो दोनों को मिला के ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एएस और एडी जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, वो पॉइंट क्या होगा, वही होगा इक्विलिब्रियम इनकम और इक्विलिब्रियम आउटपुट पॉइंट. ठीक है ना. और वो इसके बाद में ड्रॉ कर रहा हूं उसको. ठीक है. सो अब हमने देख चुका है कि एएस का ग्राफ और एडी का ग्राफ, ठीक है, दोनों फाइंड आउट हम लोग कर चुके हैं. ठीक है. तो एएस का लाइन और एडी का लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है, हमको निकालना है. और वही क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम. ठीक है ना. तो यानी कि दोनों का ग्राफ हमको मर्ज करना है और ड्रॉ करना है. उसके लिए क्या करेंगे, हम शेड्यूल ड्रॉ करेंगे.
शेड्यूल में क्या है, तो इनकम है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है और एडी मतलब दोनों का समेशन, सी प्लस जो है दोनों का समेशन लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक शेड्यूल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है ना। अब शेड्यूल के ड्रॉ कर लिया, अब इसके जरिए हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, किसका, एएस और एडी का, दोनों का जो है एक साथ मर्ज करके, ठीक है ना। तो अब क्या है, इधर ले लिया मैंने इनकम, इधर ले लिया इसे, तो अब ये है, देखिए अब एडी का ग्राफ हम ऐसे देख चुके हैं कि एडी का ग्राफ ये ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये एएस का, वाई का, इनकम का 45 डिग्री होता है, ठीक है ना, ये 45 डिग्री पे होता है सीधे ऐसे। तो ये ऐसे गया, वाई का लाइन यानी एएस का लाइन, वाई का लाइन इधर गया और एडी का लाइन इधर गया, दोनों के बीच, दोनों कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे दोनों पे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या होगा, हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम, ठीक है। अब ये देखने, इसमें हमको ग्राफ में देखना क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ये आइडियल कंडीशन, एएस इक्वल टू एडी इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अब इसके इधर देखते हैं राइट तरफ, और इधर तरफ जो रीजन है वो देखते हैं। तो ये रीजन क्या है, यहाँ पे क्या है, एएस का ग्राफ ऊपर है और एडी का ग्राफ जो है नीचे है, एएस का लाइन ऊपर है, एडी का लाइन नीचे है, यानी एएस ग्रेटर देन एडी है। तो यहाँ क्या होगा, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, यही बोल सकते हैं, कंजम्पशन कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है, तो अनसोल्ड स्टॉक होगा, ठीक है ना। तो ये रीजन किसको दिखाता है, ए इज ग्रेटर देन एडी। और ये वाला रीजन देखिए, ये वाला लाइन कहाँ गया, एडी का लाइन ऊपर है और एएस का लाइन यहाँ नीचे है, ये एएस का लाइन है नीचे वाला और ऊपर है एडी का लाइन। तो यहाँ एडी क्या है, एएस से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंजम्पशन ज्यादा है और प्रोडक्शन उसके रेशियो में कम है, यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमने देखा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम। ये एएस एडी अप्रोच जो है, इससे जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देख लिया मैंने। अब दूसरा मेथड है एस और एस इक्वल टू आई मेथड, ठीक है।